नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। साथियों, रीट 2025 जो पेपर है हम देखने वाले हैं, मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर रहेगा साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो को पूरा देखना है और नए हो तो क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। इसमें अगर आप लेवल 1 से हो तो भी ये आपके लिए खास रहेगा और लेवल 2 से हो तो भी ये खास रहेगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। इसमें सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद हिंदी व्याकरण, उसके बाद हिंदी शिक्षण विधियां, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत शिक्षण विधियां, उसके बाद बाकी जो है साथियों राजस्थान जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे और आपके 150 में से कितने सही हो रहे हैं ईमानदारी के साथ कमेंट्स कर देना कि भाई आपके जो सही हो रहे हैं। ठीक है, तो साथियों हम शुरू कर रहे हैं। यहां देख सकते हो कि रीट पेपर 2025। सबसे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपका ऐसा ही पेपर बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन किसका है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। स्टैनबर्ग का है, वाइगॉट्स का है, सेलोवी का है, मेयर का। साथियों पूरे 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 क्वेश्चन पूरे देखने हैं। एक बार आप अपना खुद आप टेस्ट कर दीजिएगा। 150 में से आपके कितने सही हो रहे हैं पता चल जाएगा। रीट में आपके 60% बनेगा या नहीं बनने वाला है, जो भी है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में और कोई सहारा नहीं है साथियों। मॉडल पेपर ही एक सहारा होता है जो आपके संपूर्ण ज्ञान का एक आधार होता है। अभी तक जितनी तैयारी की आपने, जो भी तैयारी की है, कितना याद रहा कितना नहीं रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ा आपने अभी तक, यहाँ ये सबसे पहले आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान का यहाँ पूरा विश्लेषण होने वाला है। आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, कितना याद रहा कितना नहीं रहा। 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 में से ईमानदारी के साथ आपको बताना कि 150 में से आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे या नहीं हो रहे हैं, पात्रता पास हो जाएगी। मान लो आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपकी जो पात्रता है पास हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स में बताना है 150 में से आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वही भाई लोग कमेंट्स करना। ठीक है भाई, यहाँ इसका करेक्ट आंसर है कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन किसका है? स्टर्नबर्ग का है, वाइगॉट्स का है, सेलोवी का है या मेयर का है? तो किसका कथन है साथियों जल्दी से बताइए। इसका कथन है ऑप्शन ए, स्टर्नबर्ग। किसने कहा? स्टर्नबर्ग ने कहा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलपोर्ट के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आप गलत कर देते हो, ध्यान रखना। गिलपोर्ट के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद या संज्ञान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिलपोर्ट के अनुसार निम्न में से बुद्धि का आयाम नहीं है, तो कौन सा नहीं है जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी, जो है संज्ञान। ये गिलपोर्ट के अनुसार नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलपोर्ट के त्रिविमीय बुद्धि संरचना, भाई त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? क्या पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा हुआ है भाई? यहाँ पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलपोर्ट के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु का आयाम नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रणाली है, प्रतीकात्मक है, शाब्दिक है या व्यवहारिक है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, देख लेना। तो इसका करेक्ट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलपोर्ट के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का, भाई 3 है। विषय वस्तु है सबसे पहले विषय वस्तु है, उसके बाद संक्रिया है, 3 संक्रिया है, उसके बाद साथियों उत्पाद है, उसके बाद कौन सा है? उत्पाद है। मतलब त्रिविमीय गिलपोर्ट का ये त्रिआयामी सिद्धांत, उसको त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। त्रिविमीय मतलब 3 विमा कौन कौन सी? सबसे पहले है विषय वस्तु, उसके बाद संक्रिया है साथियों, उसके बाद उत्पाद है। तो यहाँ पूछा हुआ विषय वस्तु के भी भाग है, तो यहाँ पूछा हुआ कौन सा नहीं है, कौन सा घटक नहीं है? प्रणाली है, प्रतीकात्मक है, शाब्दिक है या व्यवहारिक है? तो कौन सा नहीं है साथियों? इसका होगा ऑप्शन
ए प्रणाली। ऑप्शन ए ये प्रणाली जो है साथियों ये नहीं है, विषय वस्तु का आयाम जो है ये प्रणाली, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ये प्रणाली नहीं है। फिर से पढ़ लो भाई, मान लो कि एग्जाम में आ ही गया तो फिर ग्राफ गलत कर दोगे, फिर से पढ़ लो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा गिलपोर्ट के त्रिविमी बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रणाली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पूछा हुआ है मनः स्नायु विकृति के रोग के लक्षण है भाई, क्या है? भय है, आशंका है, रोग है या कष्ट है? क्या पूछा हुआ है? मनः स्नायु विकृति के रोग के लक्षण क्या है? तो क्या होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन होगा बी आशंका। क्या है भाई? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आशंका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एडवर्ड डी बोनो, क्या पूछा हुआ है? एडवर्ड डी बोनो ने गिलपोर्ट के अपसारित चिंतन के संप्रत्यों को क्या नाम दिया है? पे क्या नाम दिया है? पार्श्विक चिंतन है, उदग्र चिंतन है, क्षेत्रिक चिंतन है, बहुसांस्कृतिक चिंतन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम दिया है? एडवर्ड डी बोनो। भाई एडवर्ड डी बोनो ने गिलपोर्ट के अपसारित चिंतन के संप्रत्यों को क्या नाम दिया? जल्दी से बताइए। ऑप्शन होगा ए पार्श्विक चिंतन। भाई क्या नाम दिया? ऑप्शन ए पार्श्विक चिंतन नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? किसका? भाई निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? बुद्धि है, व्यक्तित्व, लिंग या ऊंचाई? भाई किसके आधार पर होता है? ऑप्शन होगा ए बुद्धि। निम्न में से किसका निश्चय केवल आनुवांशिकता के आधार पर होता है? ऑप्शन होगा ए बुद्धि होगा। भाई ठीक है, बुद्धि होगा, ध्यान रखना। ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीईटी। भाई टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? भाई बौद्धिक क्षमता है, अभिक्षमता है, अभिवृत्ति है या मूल्य है? क्या पूछा हुआ है? टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ऑप्शन होगा बी अभिक्षमता है, ध्यान रखना। क्या है? ऑप्शन बी होगा, अभिक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पूछा हुआ है किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? भाई आत्मनियंत्रण है, अंत निरीक्षण है, आत्मसम्मान है, आत्म प्रबलन है। भाई क्या है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा हुआ है? यहाँ ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पूछा हुआ है कि किसका तात्पर्य, भाई किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? कौन हैगा भाई? कौन होगा यहाँ इसमें से? ऑप्शन होगा डी आत्म प्रबलन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत। तो निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? यूं पूछा हुआ, कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत ये नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए? वर्तमान में मूलतः 7, वर्तमान में 9, मूलतः 9, वर्तमान में 9, मूलतः 7, वर्तमान में 10, मूलतः 10, वर्तमान में 7। भाई कौन सा होगा जो गार्डनर ने वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार बताए? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन ए, मूलतः 7 थे लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 9 है। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ क्या पूछा हुआ है? जालोटा ने परीक्षण दिया, कौन सा परीक्षण दिया? रुचि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, योग्यता परीक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा कि जालोटा ने परीक्षण दिया। पे कौन सा दिया है? ऑप्शन होगा ए रुचि परीक्षण। कौन सा दिया है? ऑप्शन ए रुचि परीक्षण दिया है जालोटा ने, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे कि जालोटा ने परीक्षण दिया है, रुचि परीक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मनुष्य का व्यवहार, भाई मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल है, अभिक्षमता है, अभिवृत्ति है या बुद्धि है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए साथियों। और ऐसा ही पेपर बनेगा, चाहे आप लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, किसी भी लेवल से हो आप, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? किससे प्रेरित होता है? ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बुद्धि से प्रेरित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गिलपोर्ट ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? अभी मैंने बताया था, बुद्धि संरचना सिद्धांत, बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। कौन सा होगा जो गिलपोर्ट ने बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन होगा साथियों ए, बुद्धि का संरचना सिद्धांत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? गार्डनर ने, शोनेल ने, बर्टन हॉल ने, सिरिल बर्ट ने। किसने दी थी?
थी भाई? तो ऑप्शन होगा इसका करेक्ट क्या होगा कि पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा दी थी। किसने दी थी साथियों? रहेगा ऑप्शन डी, सिरिल बर्ट ने दी थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पूछा हुआ दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दर्पण चित्र परीक्षण। भाई दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, अधिगम अंतरण। भाई क्या है? अधिगम अंतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? क्या पूछा हुआ है? निम्न में कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, 16P-F, रेवेन का परीक्षण, ड्रॉ एम मेन परीक्षण। भाई कौन सा है जो अन्य से भिन्न है? कौन सा है? जल्दी से बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, रेवेन का परीक्षण जो है वो अन्य से भिन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है कितने वर्ष की आयु में? 14 से 16 वर्ष के बीच, 10 से 14 है, 17 से 20 है, 16 से 18। साथियों क्या होगा? जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर। आपके परीक्षण हो रहा है यहाँ पर, आपने कितनी तैयारी की है अभी तक, या फिर ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? परीक्षण हो जाएगा आज, 100% हो जाएगा कि आप पात्रता क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। देख लो भैया, बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है भाई कितने वर्ष की आयु में? ऑप्शन होगा ए, 14 से 16 वर्ष के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है भाई किसके कारण? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिगम वक्र में पठार बनता है किसके कारण? ऑप्शन होगा सी, थकान के कारण। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, थकान के कारण। भाई यहां पूछा हुआ है क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि है, व्यक्तित्व है, अभिक्षमता है, अभिरुचि है। क्या पूछा हुआ है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट भाई किसके मापन हेतु प्रयुक्त की होता है? ऑप्शन होगा बी, व्यक्तित्व। भाई किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रोर्शांक इंगब्लोस टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। रोर्शांक इंकब्लोक टेस्ट ध्यान से पढ़ना है। रोर्शांक इंकब्लोक टेस्ट जो है किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन होगा ए, व्यक्तित्व। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तित्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और ऐसा ही पेपर बनेगा, आपका ध्यान रखना। प्रायः क्या पूछा हुआ है? प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है कैसे भाई? ऑप्शन होगा ए, अवाचिक बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? टर्मन ने, बिनेट ने, गिलफोर्ड ने, स्टैनफोर्ड ने। किसने किया था? बुद्धि का क्या पूछा हुआ? बुद्धि का वैज्ञानिक मापन पूछ रहा हुआ। वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन होगा सॉरी यहाँ थोड़ा मिस हो चुका है, कोई बात नहीं। देखो साथियों यहाँ बी ने है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, बी ने होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर ये गिलफोर्ड थोड़ा गलत छप गया, बी है, बी है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, बी ने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? कौन सा? संक्रिया, मूल्यांकन, विषय वस्तु, उत्पाद। जल्दी से बताइए क्या होगा साथियों इसका करेक्ट आंसर। गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? कौन सा नहीं बताया? ऑप्शन होगा बी, मूल्यांकन आयाम नहीं बताया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणन का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। संगणन का सिद्धांत पूछा हुआ है भाई, कौन होगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संगणन का सिद्धांत है ऑप्शन बी, स्मृति है। ऑप्शन बी स्मृति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भाई यहाँ पूछा हुआ है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, अभिप्रेरणा है, कल्पना है। क्या है? जल्दी से बताइए। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? ऑप्शन होगा बी, प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही नहीं है? कौन सा नहीं है? यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आगे जाती है, यह अस्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। क्या नहीं है? क्या पूछा हुआ है? नहीं है। निम्न में से कौन सा बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी, अस्थायी, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता ये नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे
कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? कौन से? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य एवं प्रयोजन। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? कौन से होगा? ऑप्शन होगा बी, संस्कृति व प्रशिक्षण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये कथन संबंधित है किससे है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, रायबर्न, अल्फ्रेड बिने। तो किसने कहा है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये है ऑप्शन होगा डी, अल्फ्रेड बिने ने कहा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। साथियों 29वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना या चिंतन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। क्या होता है? ऑप्शन होगा बी, संवेग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, संवेग होगा। भाई यहाँ पूछा हुआ है, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है। भाई ये एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में किस प्रकार की बुद्धि की प्रबलशीलता होती है? कौन सी होगा? ऑप्शन होगा ए, अमूर्त बुद्धि होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। साथियों हमने मनोविज्ञान के, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के 1 से 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देख लिए हम, जो विवादित प्रश्न हैं, जो हर हमेशा विवादित रहते हैं, जो हर हमेशा डिलीट हो जाते हैं, जो हर हमेशा बोनस अंक के रूप में मिलते हैं, जिस पर आपत्तियां लग जाती है और जो क्वेश्चन हाईकोर्ट पे चले जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो विवादित प्रश्न हैं वो हमने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद साथियों और भी विवादित क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 27 फरवरी साथियों आपका एग्जाम हो जाएगा, पात्रता एग्जाम हो जाएगा। और मैं मानता हूं 2 दिन पहले आप निकलोगे भाई, 25 समझ लीजिएगा, 25 तारीख आप निकल जाओगे एग्जाम, 1 दिन 2 दिन पहले निकलोगे। लेकिन मैं बताता हूं 24 फरवरी तक साथियों ऐसे ही विवादित प्रश्न में लाता रहूंगा, ऐसे ही मॉडल पेपर लाता रहूंगा। बस कुछ नहीं करना मेरे साथियों, बस चैनल पर नए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी विवादित क्वेश्चन होने वाले हैं जो हर हमेशा विवादित होते हैं और वो हमेशा होते ही रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि विवादित प्रश्न क्या होते हैं, आंसर क्या होता है। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद जो अपलोड कर दूंगा वही मैं बताऊंगा जो विवादित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हमने ये पढ़ ली, अब हम शुरू करते हैं हिंदी। भाई हिंदी में अगर भाषा आपकी प्रथम हिंदी है तो भी आपके लिए खास रहेगा, भाषा अगर सेकंड हिंदी है तो भी ये आपके लिए ये वीडियो या ये मॉडल पेपर खास रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी। चलो हिंदी देख लेते हैं। भाई हमने मनोविज्ञान देख ली, हिंदी 31 से शुरू करेंगे। कुल 150 होंगे और 150 में से ईमानदारी के साथ, देखो साथियों ईमानदारी के साथ बताना है 150 में से आपके 90 सही हो रहे या नहीं हो रहे साथियों, जल्दी बताना मुझे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसके हिसाब से मैं बनाऊंगा, आपको भी पता चलेगा। ठीक है, पुस्तक, भाई यहाँ पूछा हुआ पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशस है, विदेशस है। पुस्तक पूछा हुआ है, पुस्तक कौन सा होगा? ऑप्शन होगा बी, तत्सम होगा। ऑप्शन बी तत्सम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पूछा हुआ है तुम जा रहे हो। भाई क्या पूछा हुआ है? तुम जा रहे हो, कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनमें से कोई नहीं। तुम जा रहे हो, क्या है? तुम जा रहे हो, कौन सा होगा? तो साथियों ये होगा ऑप्शन ए, वर्तमान काल है। ये भूतकाल मत कर देना, भूतकाल नहीं है, ये वर्तमान काल है। ठीक है, तुम जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास कितने प्रकार के होते हैं साथियों? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या 8। समास कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन होगा, और भाई क्या है यहाँ थोड़ा ऑप्शन मिस हो चुका है, कोई बात नहीं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। भाई समास जो होते हैं ऑप्शन होगा सी, 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन होगा 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? बताइए जल्दी से बताइए। भाई विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 और 3। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं जल्दी से बताइए। विशेषण होते हैं, ऑप्शन होगा बी, 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? लंबोदर कौन सा शब्द है? भाई रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या सभी है? लंबोदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। लंबोदर शब्द कौन सा है साथियों? ये है ऑप्शन होगा सी, ये योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
प वर्ग का उच्चारण स्थान है भाई क्या है, दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या मूर्धा। प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी ओष्ठ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर का ओष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नाक कौन सा लिंग है, नाक में अपना नाक है ना, ये नाक कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। जो नाक है तो कौन सा लिंग है, जल्दी से बताइए, आपको मैं समय दे रहा हूँ। ऑप्शन होगा साथियों, ऑप्शन होगा बी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होगा नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है साथियों, निषेधात्मक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञातक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। क्या पूछा हुआ है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं मत पढ़ो फेल हो जाओगे। क्या पूछा हुआ है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, कौन सा वाक्य है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, ये निषेधात्मक वाक्य है, ठीक है, निषेधात्मक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फूल, फूल कौन सा संज्ञा है, फूल जो है वो कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। जो फूल होता है फूल वो कौन सी संज्ञा होती है, तो साथियों ये होगा ऑप्शन होगा बी, जातिवाचक संज्ञा है फूल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम अपने, भाई क्या पूछा हुआ है, तुम अपने काम में सफल रहो, भाई तुम अपने काम में सफल रहो, ठीक है, कौन सा वाक्य है, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, तुम अपने काम में सफल रहो। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा होगा, ऑप्शन होगा ए, इच्छावाचक वाक्य है ये, ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भाई टेबुल, टेबुल कौन सा शब्द है, देशस, तद्भव, विदेशस या इनमें से कोई नहीं, पूछा गया क्वेश्चन है ये और बहुत से लोग इसको पता नहीं है क्या है, इसका आंसर गलत करके आ गए। तो टेबुल शब्द है साथियों, कौन सा होगा, ऑप्शन होगा ए, देशस शब्द है, ये कौन सा होगा, देशज शब्द है, ध्यान रखना देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवयुवक कौन सा समास है, नवयुवक कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व या द्विगु। नवयुवक भाई कौन सा समास है, जल्दी से बताइए नवयुवक में, तो नवयुवक में जो समास है साथियों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, कर्मधारय समास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है, उर्वरा, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि। उर्वरा के लिए कौन सा वाक्यांश है भाई, उर्वरा के लिए ऑप्शन होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, ऑप्शन होगा डी, उपजाऊ भूमि, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, क्या पूछा हुआ है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। साथियों आपको समय नहीं मिलेगा क्योंकि साथियों आपके ई विकल्प भी रहने वाला है, ई विकल्प भी रहने वाला है और इस पर भी आपको मान लो आप नहीं करना चाह रहे हो तो उस पर भी गोला मारना है, समय नहीं रहेगा, इसलिए जल्दी जल्दी पेपर करते हैं साथियों। कौन सा रहेगा, ऑप्शन होगा सी, ये संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन होगा सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है भाई, कौन सा है, एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज, कौन सा होगा, जो है अशुद्ध शब्द है, कौन सा अशुद्ध शब्द है, जल्दी से बताइए, ऑप्शन होगा भाई कौन सा होगा, ऑप्शन होगा सी, मंत्रिमंडल। साथियों ये अशुद्ध शब्द है, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल इस तरह का आएगा, मंत्रिमंडल, ये मंत्री त्री बड़ी होगी, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन होगा काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाई, हम अब आ गए हिंदी शिक्षण विधियों में, ठीक है, हिंदी शिक्षण विधियों में आ गए। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है क्या है, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति व आनंदानुभूति करना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना। क्या है काव्य शिक्षण का उद्देश्य पे, क्या है जल्दी से बताइए क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा बी, रसानुभूति व आनंदानुभूति कराना, ऑप्शन होगा बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पूछा हुआ है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, क्या है, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यापकता, पुनर्मूल्यांकन, परीक्षण का दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह व व्यक्तिपरकता, विभेदीकरण, जीवनोपयोगी, लाभपरक एवं सिद्धांत परक, रोचक, भावपूर्ण या सुचितापूर्ण। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो साथियों अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, ऑप्शन होगा
ए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश 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 पर बल देता है। किस पर? अनुकरण पर, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग पर। क्या होगा जल्दी से बताइए। भाषा सीखने की जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? ऑप्शन होगा ए अनुकरण पर बल देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। क्या पूछा हुआ है? नहीं है। लेखन गति का विकास करना, वाचन गति का विकास करना, एकाग्रचित्ता का विकास करना, शुद्ध और स्पष्ट लेखन का विकास करना। यहाँ पूछा हुआ श्रुत लेखन। श्रुत लेखन का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन होगा बी वाचन गति का विकास करना। ऑप्शन बी ये नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है भाई क्या है? मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, व्याकरण नियम कंठस्थ कराना, भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। कौन सा होगा जल्दी से बताइए। तो हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन होगा सी भाषा का ज्ञान देना। ऑप्शन है ये भाषा का ज्ञान देना ये मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग व सहयोग प्रणाली पर आधारित है? पाठ्य पुस्तक, भाषा संसर्ग, इनमें से कोई नहीं, आगमन उपागम या आगमन विधि। तो कौन सा रहेगा? जो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि जो प्रयोग व सहयोग पर आधारित है। तो क्या होगा जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा डी आगमन उपागम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना क्या है भाई? पढ़ना क्या है? शब्दों को सही सही पहचानना, पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई। भाई क्या है? पढ़ना क्या है जल्दी से बताइए। पढ़ना है ऑप्शन होगा बी पढ़कर अर्थ समझना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पूछा हुआ है कि साहित्य की विविध विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण की किस श्रेणी का उद्देश्य है? रचनात्मकता, सृजनात्मक, ज्ञानात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा हुआ साहित्य की विविध विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण का किस श्रेणी के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन होगा सी ज्ञानात्मक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा ज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है। क्या पूछा हुआ? श्रव्य, ध्यान से पढ़ना है। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है लिग्वाफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चुंबकीय पट या दूरदर्शन। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो श्रव्य होगा साथियों, क्या होगा जल्दी से बताइए। ऑप्शन होगा ए लिंगवाफोन। ऑप्शन ए लिंगवाफोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? यहाँ पूछा हुआ है कि वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है किसके लिए? शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय के लिए। तो वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है। ऑप्शन ए रहेगा शिक्षक के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में क्या पूछा हुआ है? शिक्षण में प्रायोजना विधि का भाई शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई क्यों? विद्यार्थी को कार्य करना होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, करके सीखना अस्थायी होता है, यह विद्यार्थी के लिए आनंददायी है। भाई क्या है? ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन होगा सी, यह करके सीखना अस्थायी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जाता है? कौन सी? प्रश्नोत्तर द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा। कहानी लेखन, चलो 2 बार आ गया कहानी लेखन, कोई बात नहीं, लेकिन क्या है क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए। आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पूछा हुआ है, कहानी, कविता, गीतों, नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, फिर पूछा जा सकता है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे जो होते हैं, ऑप्शन होगा बी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन होगा बी अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, पूर्ण से अंश, विशिष्ट से सामान्य। क्या होगा? सूत्र प्रणाली। सूत्र प्रणाली मतलब क्या पूछा हुआ है? सूत्र प्रणाली नहीं पूछा हुआ है, समझना पड़ेगा आपको। सूत्र प्रणाली किस में आता है आपको पता है साथियों? ये आता है निगमन विधि में आता है। ध्यान रखना, ये निगमन विधि में, चलो मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन तो ज़रूरी है, वैसे ये बताना नहीं पड़ता, मैं बताऊंगा तो फिर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा,
इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन इस आंसर को मैं बता दूं, क्योंकि नेक्स्ट समय मान लो कि ये क्वेश्चन आए कि नहीं आए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि 27 फरवरी आ गया, मैं बता ही देता हूं। तो देखो साथियों, निगमन का मतलब है सूत्र प्रणाली किसमें की जाती है, निगमन विधि में। ठीक है, देखो यहाँ पूछा हुआ है सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। देखो सामान्य से विशिष्ट आपको पता है आगमन है, सूक्ष्म से स्थूल आपको पता है भाई कौन सा होगा, आगमन है, विशिष्ट से सामान्य आपको पता है आविर, ये भी आगमन होगा। लेकिन पूर्ण से अंश साथियों ये किस में होगा, निगमन में होगा, और निगमन में ये सूत्र प्रणाली प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन होगा सी, पूर्ण से अंश। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण की विद्या नहीं है, क्या नहीं है, भाषण, सूक्ष्म शिक्षण, वाद विवाद, प्रोजेक्ट विधि। क्या पूछा हुआ, शिक्षण की विद्या नहीं है, कौन सी नहीं है, तो साथियों कौन सी नहीं है, ऑप्शन होगा बी, भाई ये सूक्ष्म शिक्षण की विद्या, शिक्षण की विद्या नहीं है, शिक्षण की विद्या नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण एक अलग से पाठ योजना है, ये शिक्षण की विद्या नहीं है, ये पाठ योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमने 60 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 1 से लगाकर 30 क्वेश्चन हमने मनोविज्ञान के पढ़ लिए जो पूछे गए, जो विवादित क्वेश्चन हैं। उसके बाद 31 से साथियों 60 क्वेश्चन हमने हिंदी के देख लिए जो विवादित क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद हम 61 से 90 के बीच हम संस्कृत देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, संस्कृत भाग सी होगा संस्कृत सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 61वां हम देख रहे हैं कि किस पद में ठक प्रत्यय किस पद में ठग प्रत्यय है भाई, बंधुता, बांधव, बुद्धिमान, साहित्यिक। भाई चलो मैं आपको समझ दूंगा, किस पद में ठग प्रत्यय है भाई, कौन सा होगा ठग प्रत्यय, किस में होगा, जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा किस पद में ठग प्रत्यय है, ऑप्शन होगा डी, साहित्यिक। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है, ठग प्रत्यय, ध्यान रखना ठग प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पूछा हुआ है ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र से उदाहरण अस्ति, क्या होगा, ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र से उदाहरण अस्ति क्या होगा, छात्र शिक्षकात् पठति, महेश पापात् जुगुप्सते, वृक्षात् पत्रम पतति, नृप दृष्टात् रक्षति। क्या होगा, ध्रुवम पाए अपादानम सूत्र से उदाहरण अस्ति भाई क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखो साथियों यहां बता देता हूं मैं, ऑप्शन होगा सी, वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, ऑप्शन होगा सी, वृक्षात पत्रम पतति। भाई यहां पूछा हुआ है रुचार्थानाम प्रियमाणः सूत्रेण कहा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। रुचार्थानाम प्रियमाणः कौन सी विभक्ति है, ऑप्शन होगा सी, चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है भाई, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा, जल्दी से बताइए। साधोः, साधो, साधौ, साधुषु, जल्दी से बताइए। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, साधौ। साधौ दो मात्रा होगी भाई, दो मात्रा होगी साधौ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, सौंदर्यम, सुंदरतम, सुंदरता, सुंदरत्वम। सुंदर प्लस तल, जल्दी से बताइए क्या होगा, सोच लीजिए, आराम से बताइए, कोई बात नहीं, सोच के बताइए, गलत नहीं करना, बस मैं तो यही चाह रहा हूं साथियों, गलत नहीं करना है। चलो मैं आपको समय दे देता हूं इस क्वेश्चन पर, थोड़ा टफ भी है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, सुंदरता। क्या होगा, सुंदरता होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पूछा हुआ है नमः स्वस्ति स्वाहा च योगे विभक्ति है भाई, कौन सी विभक्ति होगी, नम के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी या सप्तमी। जल्दी से बताइए क्या होगा। चलो मैं इसका भी समय दे रहा हूं आपको। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन होगा ए, चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा, राजन। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा, राजसु, राज्ञाम, राजानाम, राज्ञः। क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो साथियों राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप होगा, ऑप्शन होगा बी, राज्ञाम। क्या होगा, ऑप्शन बी, राज्ञाम होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत शब्द
रूप। मत शब्द रूप पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी। मत शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन होगा बी, पंचमी। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन बी, पंचमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्य सिंहस्था। भाई अद्य सिंहस्या धातु प्रयोग कस्मिन् विभक्ति? अद्य सिंहस्था या अद्य सिंहस्था एक ही बात है, ठीक है। अद्य सिंहस्था धातु प्रयोगे कस्मिन् विभक्ति? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो साथियों इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा बी, तृतीया। ऑप्शन होगा बी, तृतीया। अद्य के यहाँ पूछा हुआ अद्य उपसर्ग पूर्वक सिंहस्था या धातु आए तो कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया, ठीक है। ऑप्शन होगा भाई यहाँ होगा बी, तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पूछा हुआ है नदी शब्द के तृतीया एक वचन रूप कौन सा होगा? नदी शब्द नद्या, नद्याः, नद्यः, नद्याम। नदी शब्द के तृतीया एक वचन रूप क्या होगा? तृतीया एक वचन रूप क्या होगा? ऑप्शन होगा बी, नद्याः। ऑप्शन बी, नद्या होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्यमस्ति। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? ग्रामम अजाम नयति, वृक्षात् फलानि अवचिनोति, शतम जयति देदतम, तंडुलान ओडनम पचति। कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। अशुद्ध वाक्य। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा बी, वृक्षात फलानि अवचुनोति। वृक्षात फलानि अवचुनोति, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पूछा हुआ है कर्मवाच्य भाववाच्य से व अनुक्त कर्तरी का विभक्ति? कर्मवाच्य भाववाच्य से व अनुक्त कर्तरी का विभक्ति? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। कर्मवाच्य भाववाच्य से व अनुक्त कर्तरी का विभक्ति? ऑप्शन होगा बी, तृतीया। ऑप्शन होगा बी, तृतीया विभक्ति अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का भाई रूप कौन सा होगा? लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा होगा? लतया, लतायाः, लताये, लतानाम। क्या होगा? जल्दी से बताइए। चतुर्थी एक वचन पूछ रहा है यहाँ पर, तो ध्यान रखना। यहाँ होगा ऑप्शन होगा सी, लताये। दो मात्रा होगी, लताये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रः डैश 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 स्मरति, मातरम, मात्र्यः, मातुः, माताः। छात्रः डैश डैश स्मरति, भाई क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, मातुः। ऑप्शन सी, मातुः स्मरति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगत्य। आगत्य शब्द किससे बना है? आ प्लस गम प्लस त्वा, आ प्लस गम प्लस ल्यप, आ प्लस गम प्लस अनियर, आ प्लस गम प्लस हण्यत। जल्दी से बताइए क्या होगा? आगत्य। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा बी, आ प्लस गम प्लस ल्यप। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब संस्कृत शिक्षण विद्या शुरू हो चुकी है भाई। संस्कृत शिक्षण विद्या शुरू हो चुकी है। प्राथमिक स्तरे छात्रे पुनः पुनः क्रियमाणो दोषा इमे। प्राथमिक स्तरे छात्रे पुनः पुनः क्रियमाणो दोषा इमे लेखन दोषा, व्याख्यान दोषा, तर्क दोषा, उच्चारण दोषा। जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी, उच्चारण दोषा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा कतमे वर्ष आंतरिक मूल्यांकन सोपरी बलम दत्तम? 1965, 1975, 1947, 1967। कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। तो साथियों शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदा कतमे वर्ष आंतरिक मूल्यांकन सोपरी बलम दत्तम? ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1975 तमे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा हुआ है कि शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से को अर्थ? अधिगमनम, अवबोधनम, सर्वविध दोषाणाम निराकरणम, संप्रेषणम। भाई क्या होगा? शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से को अर्थ? ऑप्शन होगा सी, सर्वविध दोषाणाम निराकरणम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अस्मिन् वादे संज्ञानात्मक व्यवस्थायाः संवर्धने भाषाभिव्यक्तिः पूर्ववर्ती भवेद् इति परिगण्यते। प्राकृतिकदर्शनं प्रक्रियात्मक उपागमः रचनात्मक उपागमः पियाजे महोदयस्य पद्धति। क्या होगा जल्दी से बताइए। पढ़ा दिया मैंने, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए, ये जितने भी आप पढ़ रहे हो ना मॉडल पेपर में सारे मैंने पढ़ा दिए, लेकिन बस पढ़ना नहीं चाह रहे हो, बस आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हो। बस एक ही बात है, पहली बात तो पढ़ेंगे कैसे भाई, पढ़ेंगे कैसे? जब आप जुड़ोगे हमारे साथ, हमारे वीडियो को देखोगे तभी तो समझ में आएगा ना। जुड़ना ही नहीं चाह रहे हो तो पढ़ने की बात तो दूर की बात है। इसलिए सबसे पहले जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये पात्रता ही, इससे नौकरी नहीं मिलेगी। मेंस एग्ज़ाम भी रहेगा और मेंस एग्ज़ाम में ऐसे ही पेपर चलते रहेंगे मेंस एग्ज़ाम तक। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे। इसलिए पहले जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अस्मिन् वादे संज्ञानात्मक व्यवस्थायाः संवर्धने भाषाभिव्यक्तिः पूर्ववर्ती भवेद् इति परिगण्यते। भाई क्या होगा? ऑप्शन होगा बी प्रक्रियात्मक उपागमः। भाई ऑप्शन बी होगा प्रक्रियात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत्याध्यापन भंडारकर रमतानुसार कहा पद्धति उपकारिका अभवत? वार्तालाप पद्धति, परंपरागत पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृत्याध्यापनाय भंडारकर रमता अनुसार का पद्धति उपकारिका अभवत। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी व्याकरण अनुवाद पद्धति, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठित अभवत? क्या पूछा हुआ है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठित अभवत? 1948, 1950, 1966, 1938 तमे वर्षे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठित अभवत? ऑप्शन होगा डी 1968 तमे वर्ष, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक् कौशलस्य वर्धने परिमाणकारी गतिविधिशः अन्यतम। क्या होगा? वस्तुनिष्ठयाकरणं परीक्षा, वाचनम, अभिनय, स्थानांतपति सारिण्याम अभ्यासः। क्या होगा? वाक् कौशल्यस्य वर्धने परिणामकारी गतिविधिशः अन्यतम। क्या होगा? ऑप्शन होगा डी स्थानापति सारिण्याम अभ्यास, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क पत्र से अपर नाम पे मस्तिष्क पत्र से या मस्तिष्क यंत्र से एक ही बात होती है। यहाँ पत्र से दिया हुआ है या मस्तिष्क यंत्र से एक ही बात होती है, ठीक है। दूरदर्शनम भाषा पब्लिक ध्वनि पंचिका संगणकम। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो साथियों ये ध्वनि पंचिका है, ठीक है, ये ध्वनि पंचिका है, थोड़ा मिस हो गया है, ध्वनि पंचिका है, ये ध्यान रखना। तो क्या होगा? मस्तिष्क पत्र से अपरे नाम किम। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संगणकम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा संगणकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा बोध का नाम आद्य कर्तव्यम। क्या पूछा हुआ है? भाषा बोध का नाम आद्यम कर्तव्यम, भाषाणाम भाषदोष संशोधनम, छात्राणाम संवहन कौशलाभिवर्धने सहायम, व्याकरण परिकल्पनात्मक विवरणम रूप निष्पत्तौ अभ्यास सवर्ण प्रदानम सविवरणम संपूर्ण पाठ बोधनम। भाषा बोध का नाम आद्य कर्तव्यम, ऑप्शन होगा ए छात्राणाम भाषा दोष संशोधनम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाई क्या होगा? भाषणम, वाचनम, लेखनम, श्रवणम। तो अंतिम प्रयत्न होगा, ऑप्शन होगा सी लेखनम होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतम अस्ति विश्लेषणात्मक भाषा, संरचनात्मक भाषा, विमर्शनात्मक भाषा, संश्लेषणात्मक भाषा। संस्कृतम अस्ति, भाई संस्कृत क्या है जल्दी से बताइए। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संश्लेषणात्मक भाषा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षणस्य आरंभ बिंदु परिवर्तयितुं छात्राणाम अवबोधन दौर्बल्य गवेषणाम क्रियामणाम मूल्यांकनम भवति। भाई क्या है? सत्रांतकतम, भाई सत्रांतकतम, सृजनात्मकम, संकलनात्मकम, निदानात्मकम। भाई क्या पूछा हुआ है? शिक्षण से आरंभ बिंदु परिवर्तयितुं छात्राणाम अवबोधन दौर्बल्य गवेषणायाम क्रियामणम मूल्यांकनम भवति। भाई क्या होगा? ऑप्शन होगा डी निदानात्मकम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण से लक्षणम। भाई क्या है व्याकरण से लक्षणम?
भाषायाः प्रस्तुति, भाषायाः दर्शनम, भाषा सिद्धांत, भाषा प्रवाह। ऑप्शन रहेगा साथियों। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विवादित क्वेश्चन लाया हुआ हूं मैं आपके साथ। बस कुछ नहीं करना है, चैनल पर नए हो तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, भाई बहनों, गुरुदेवों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट साथियों इसके बाद तुरंत ही एक मॉडल पेपर और होने वाला है आज। मतलब हर दिन में 2 मॉडल पेपर होंगे और 25 फरवरी तक समझ लीजिएगा आप कितने पेपर हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे और उसी में से क्वेश्चन बनेंगे। बस कुछ नहीं करना है, जुड़ जाना है, ठीक है। व्याकरणस्य लक्षणम किम, ऑप्शन होगा सी भाषा सिद्धांत, ऑप्शन सी भाषा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम, भाषणम, लेखनम, पठनम, श्रवणम। वाग रूपम क्या पूछा हुआ है, वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम, ऑप्शन होगा ए भाषाणाम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा भाषाणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90वां हम देख रहे हैं, मूल्यांकनम नाम। भाई क्या होगा मूल्यांकन नाम, रचनात्मिका, संकलनात्मिका च परीक्षा, वार्षिकी परीक्षा, कस्या परीक्षा च आकलनेकीकरणम, लक्ष्य सिद्धि मापनम। क्या होगा जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा डी, लक्ष्य सिद्धि मापनम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और हमने साथियों अब जो बाकी जो है राजस्थान जीके के होने वाले हैं साथियों, बस तैयार रहना। हमने मनोविज्ञान के 1 से 30 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। उसके बाद 30 से हमने 60 के बीच में हमने हिंदी देख ली है। उसके बाद 61 से साथियों 90 के बीच में हमने संस्कृत देख ली है। उसके बाद 90 से लास्ट 150 तक आपकी राजस्थान जीके रहेगी। चलो शुरू करते हैं राजस्थान जीके। ये राजस्थान जीके आ गई। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बार बार मैं एक ही कह रहा हूँ, चैनल पर नए तो मेरे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। भाई यहाँ पूछा हुआ है, चूरू जिले के ददेरेवा ग्राम से संबंधित है। भाई कौन सा है, पाबूजी, गोगाजी, हड़बुजी, देवनारायण जी। कौन सा होगा, ऑप्शन होगा बी गोगाजी होगा। हम जल्दी चलेंगे, अब जल्दी चलेंगे। संत पीपा के गुरु थे, भाई कौन थे, रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। संत पीपा के गुरु थे कौन थे, ऑप्शन होगा सी रामानंद थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ है, गोगामणि, ददेरवा, रामदेवरा या खरनाल। यहाँ पूछा हुआ है लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली पे कहाँ है, ऑप्शन होगा बी ददेरवा। ददेरवा कहाँ है, चूरू में, ध्यान रखना है, ददेरवा कहाँ है, चूरू में, ऑप्शन होगा बी। राजस्थान का एकमात्र कास्ट मेल कहाँ पर है, पे कास्ट मेल कहाँ है, झालावाड़, अलवर, उदयपुर या पुष्कर। राजस्थान का एकमात्र कास्ट मेल जो है वो होगा ऑप्शन ए झालावाड़ में स्थित है। भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, कास्ट मेल कहाँ है, झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है। भाई कौन सा है, रावण हत्ता, जंतर, सतारा, सुरमंडल। भाई सुशीर पूछा हुआ है। सुशीर मतलब जो फूंक से बजाए जाते हैं, सुशीर का मतलब जो मुंह से बजाए जाते हैं, फूंक से बजाए जाते हैं, ठीक है। वो कौन सा होगा, ऑप्शन होगा भाई क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, ये जो जंतर है, जंतर ये सुशीर वाद्य अंतर है, ठीक है, सुशीर जंतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी या स्थान सुमेलित नहीं है पूछा हुआ। शीतला माता, चाकसू, आई माता, ओसिया, शिला देवी, आमेर, दधिमती माता, गोड मंगलोद। कौन सा नहीं है जल्दी से बताइए। तो साथियों यहाँ पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी स्थान सुमेलित नहीं है, ऑप्शन होगा बी आई माता या ओसिया लिखा हुआ, ओसिया नहीं है। आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में, कहाँ, बिलाड़ा जोधपुर में है। यहाँ ओसिया लिखा हुआ, ओसिया नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या है। भाई निर्मल देव, मनमोहन, निहाल चंद या अमर सिंह। बनी ठनी भाई कौन सा होगा, ऑप्शन होगा भाई करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा सी निहाल चंद होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई यहाँ पूछा हुआ है, बुद्ध विलास ग्रंथ के लेखक कौन है, कृष्णा आदा, बख्तर रामशाह, बाकीदास या नरोत्तम। बुद्ध विलास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध विलास के लेखक हैं, ऑप्शन होगा बी बख्त रामशाह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी बख्त रामशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा हुआ है, बेड़वास ग्राम की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक था। बेड़वास ग्राम की जो प्रशस्ति थी एक बड़ी,
उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा जैत्र सिंह। भाई कौन था? बेड़वास गांव प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ऑप्शन होगा ए महाराणा राज सिंह प्रथम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण जिसने करवाया था उसका नाम है, ऑप्शन होगा डी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? चौथ माता डामोर है, कंजर है, गरासिया है या सांसी है? सांसी, ठीक है, सांसी कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? ऑप्शन होगा बी कंजर जनजाति की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़ या शेखावटी? गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन होगा ऑप्शन डी शेखावटी क्षेत्र में किया जाता गीदड़ नृत्य, ध्यान शेखावटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? सांझी त्योहार नवविवाहित से, किशोर बालिका से, कुंवारी कन्याओं से, इनमें से कोई नहीं है। सांझी पूजन भाई किससे संबंधित है? ऑप्शन होगा सी कुंवारी कन्याओं से संबंधित है, कुंवारी कन्याओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियां है भाई किसकी है? वागड़ी, मालवी, मेवाड़ी या मेवाती? रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोलियां है? ऑप्शन होगा बी मालवी की उपबोलियां है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में, गले में, सिर में, कमर में, कहाँ पहना जाता है? भाई स्त्रियां पहनती हैं ना इसको आभूषण, ये आभूषण स्त्रियां पहनती, महिला अविवाहित, देखो अविवाहित महिला भी पहनती है इस आभूषण को, और जो विवाहित होते हैं ना, विवाहित भी पहनते हैं इस आभूषण को। तो टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है भाई? ऑप्शन होगा ए बाजू में पहना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? भाई महावीर है, पार्श्वनाथ है, शांतिनाथ है या ऋषभ देव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? ऑप्शन होगा डी ये ऋषभ देव को समर्पित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम, तेज कवि, शाह अली, लच्चीराम? कुचामनी ख्याल पूछा हुआ, कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो कौन है? ऑप्शन होगा डी लच्चीराम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे संग्राम सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, जगत सिंह प्रथम, प्रताप सिंह द्वितीय? सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे वो कौन थे? ऑप्शन होगा ए संग्राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे में के निकट आयोजित होता है? नोखा, तिलवाड़ा, केलवाड़ा, कोलायत? यहाँ पूछा हुआ है सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे में पूछ लिया है, कस्बे में, कहाँ कस्बे में आयोजित होता है? ऑप्शन होगा सी ये केलवाड़ा। केलवाड़ा कहाँ है? बारां में, ध्यान रखना केलवाड़ा कहाँ है? बारां में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जो बना संस्कृति है साथियों संबंध है किससे है? नव पाषाण काल से है, पूरा पाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल से है या ताम्र पाषाण काल से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और यही विवादित क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा? ऑप्शन होगा साथियों यहाँ, ऑप्शन होगा डी ताम्र पाषाण काल से, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान इंद्र? आबानेरी जो हर्षद माता का मंदिर है ना, वो हर्षद माता का मंदिर भाई कौन से भगवान का है? अबानेरी है ना, अबानेरी कहाँ है? दौसा में, ठीक है, दौसा में है। और ये अबानेरी दौसा में जो हर्षद माता का मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? ऑप्शन होगा भाई कौन सा होगा? ऑप्शन होगा बी भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान रखना। ये शिव मत करना, शिव नहीं है। शिव का मंदिर कहाँ है? शिवाड़ सवाई माधोपुर में, शिवाड़ सवाई माधोपुर में, ध्यान रखना, ठीक है, वो अलग है, वो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? शाहपुरा में, साबला में, जोधपुर में, रेड़ में? नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है स्थित है, ऑप्शन होगा सी जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा, पुष्कर,
सरसुरा या बेणेश्वर, कौन सा होगा? आदिवासियों का कुंभ होगा, ऑप्शन डी होगा, बेणेश्वर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले या वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अलगोजा, सतारा, मशक, रवाज, कौन सा नहीं है साथियों जो मुंह के द्वारा बजाया जाता है? कौन सा नहीं है? तो मुंह के द्वारा बजाया जाना मतलब सुशील बोल रहा है यहाँ पर। यहाँ देखो इसका अर्थ समझ लीजिएगा, मुंह के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, मतलब यहाँ सुशील वाद्य यंत्र नहीं है, ये पूछ रहा है। 3 तो सुशील हैं जो मुंह के द्वारा बजाए जाते हैं, एक नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन होगा डी, ये रवाज जो है, रवाज ये मुंह के द्वारा बजाया जाने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस नृत्य में वालर है, घूमर है, चंग है या गैर है? तो निम्नलिखित में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? स्त्री या पुरुष आमने सामने होती हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, वो गीत गाते हुए ये क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। कौन सा होगा? जिसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का जो ये ढोलक मजीरा ये इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ वो स्त्रियां और पुरुष एक सामने होती हैं और वो एक सामने के घूमते हुए क्या करती है, नृत्य करती हैं और वो अपने आप मतलब वो गीत गाते हुए नृत्य करती है, दोनों स्त्रियां और पुरुष दोनों। ठीक है, कौन सी होगा? ऑप्शन होगा साथियों कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में किस भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन होगा ए, ये वालर नृत्य ये नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? आमेर, नरेना, मंडोर, करौली। तो दादू पंथ की प्रमुख पीठ है, ऑप्शन होगा बी, ये नरेना में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायण देवी वर्मा, चंद्रावर्ती। भाई मेवाड़ से संबंधित कौन है? ऑप्शन होगा सी, नारायण देवी वर्मा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यहां पूछा हुआ है, देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? नेमिनाथ, विमल शाह, आदिनाथ, भीम शाह। देलवाड़ा कहाँ है? देलवाड़ा भाई कहाँ है, जल्दी से बताइए। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विमल शाह ने करवाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल, सिसोदिया, राठौड़। आबानेरी तथा राजौरगढ़ पूछा हुआ है, कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ए, गुर्जर प्रतिहार काल के, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर ध्वज किस दुर्ग का? भाई मयूर ध्वज जो है किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जोधानगढ़। भाई क्या होगा जल्दी से बताइए। तो मयूर ध्वज गढ़ जो है किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन होगा सी, मेहरानगढ़। भाई ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई पैजन नृत्य जो है, पैजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, बागड़, हाड़ौती या मारवाड़। पूछा गया क्वेश्चन है पैजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन होगा बी, वागड़ क्षेत्र में। और वागड़ क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र आते हैं वागड़ में। एक बांगड़ है, बांगड़ वो अलग है, फिर ध्यान रखना। ठीक है, यह बागड़ पूछा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीदड़ या गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? मारवाड़, शेखावटी, वागड़ या ढूंढाड़। गिद्दड़ अभी आया था, ये है ऑप्शन बी, शेखावटी में। ठीक है, ये गिंदड़ या गीदड़ एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई प्रताप सिंह। हवा महल का निर्माण जिसने करवाया था? ऑप्शन होगा डी, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी या ढूंढाड़ी। कौन सा होगा? ऑप्शन होगा डी, ढूंढाड़ी भाषा में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? कौन सा नहीं है? बटनेर, गागरोन, बेसनगढ़, कोशवर्धन दुर्ग। कौन सा नहीं है साथियों जो जल दुर्ग नहीं है? ऑप्शन होगा ए, ये बटनेर दुर्ग साथियों ये है। ये कहाँ है? हनुमानगढ़ में। बटनेर कहाँ है? हनुमानगढ़ में। भाई जल दुर्ग नहीं है, बाकी ये तीनों जल दुर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर। गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन होगा ए, जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि दी थी? राव दलपत सिंह, राव सूर सिंह, राव कर्ण सिंह, राव अनूप सिंह। भाई क्या पूछा हुआ है कि बीकानेर के कौन से शासक को
बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि दी थी? भाई क्या होगा? ऑप्शन होगा राव अनूप सिंह। राव अनूप सिंह को यहाँ साथियों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि माही भरताव की उपाधि राव अनूप सिंह को किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या हुमायूं, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो माही भरताव की उपाधि ध्यान रखना ये औरंगजेब ने दी थी, औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोक कला मंडन संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो भारतीय लोक कला मंडन है, ऑप्शन होगा ए, ये उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता? करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ होता है? ऑप्शन होगा ए, ये करौली में है, ध्यान रखना करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 130 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, 130 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा हुआ है, एक जनसंख्या के हिसाब से है, वो भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, दोनों देखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है साथियों, ऑप्शन होगा बी, जैसलमेर है। कौन सा होगा? जैसलमेर। और जनसंख्या के हिसाब से कौन सा होगा? जनसंख्या के हिसाब से होगा जयपुर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय विलास महल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनय विलास महल कहाँ है? उदयपुर, अलवर, मंडोर, सूरतगढ़। भाई विनय विलास जो महल है कहाँ पर स्थित है? ये होगा, ऑप्शन होगा बी, अलवर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल है, नौटंकी है, रामलीला या रम्मत है? भाई राजस्थान में लोक नाट्य पूछा हुआ है। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है वो है, ऑप्शन होगा ए, वो ख्याल है, ध्यान रखना। लोक नाट्य के लिए कौन सी होगी? ख्याल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है करौली रियासत की कुल देवी मानी जाती है? करौली कौन सी है? नारायणी माता, शीला देवी, शीतला माता या कैला देवी? करौली में जो है वो होगा ऑप्शन डी, कैला देवी मानी जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमजोल, कमर, नाक, पैर, अंगुली। रमजोल कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन होगा सी, पैरों में पहना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पैरों में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? जयपुर, अजमेर और आबू, मत्स्य संघ, सिरोही। तो ये होगा ऑप्शन बी, अजमेर और आबू में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा हुआ है गुड़ामलानी तहसील किस जिले में स्थित है जहाँ केयर एनर्जी कंपनी ने कच्चे तेल के विशाल भंडार का पता लगाया है? बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर और बीकानेर। गुड़ामलानी कहाँ है? ऑप्शन होगा सी, ए, बाड़मेर में है। ऑप्शन होगा बाड़मेर में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरिया नामक पात्र हिस्सा है जसमा ओडन नृत्य नाटिका का, गौरी नृत्य नाटिका का, भवाई नृत्य नाटिका का, रम्मत लोक नाट्य का? पुरिया भाई जो पात्र है ना वो किसके हैं? ऑप्शन होगा यहाँ करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन होगा बी, गौरी नृत्य नाटिका से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा, राजस्थान की पूछा हुआ है, राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है? ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश से लगती है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा पूछ रहा हुआ है, अधिक सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अगर मान लो ये पूछा होता राजस्थान से लगने वाली सर्वाधिक सीमा किस जिले से लगती है तो वह मध्य प्रदेश होगा, वो 1600 किलोमीटर, वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के रीति रिवाजों में जो मौसर है वो मौसर क्या है? दहेज है, मृत्यु भोज है, ग्रह प्रवेश है, विवाह के अवसर पर प्रीति दोष है। तो ये मौसर जो है साथियों, मौसर ये क्या है? ऑप्शन होगा बी, मृत्यु भोज है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी या हाड़ौती? गुड़ला त्योहार तो कौन क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए, मारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध बावड़ी भाई कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी माउंट आबू, उदयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़। जो दूध बावड़ी है ऑप्शन होगा ए, माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन ए
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? माही, सोम, चंबल, लूनी। चुलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन होगा सी, चंबल पर है भाई। चुलिया जलप्रपात कहाँ किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्त नहीं है? उष्णकटिबंधीय कंडली, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय तलपतझड़। कौन सी नहीं है? जल्दी से बताइए। तो साथियों यहाँ होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय तट पतझड़ ये नहीं है। ध्यान रखना ये सिरोही में नहीं, तो उष्णकटिबंधीय ये तट जो पतझड़ी है ये हमारे राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? ध्यान रखना कौन सा है? शहरीकरण, अनुचित मृदा जल प्रबंधन, अतिचारण, वनोन्मूलन। क्या पूछा हुआ है साथियों? यहाँ पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण जो है राजस्थान में मरुस्थल का नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन होगा सी, अतिचारण। साथियों ये नहीं है, ध्यान रखना अतिचारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है? बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, फोग। तो रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है, ऑप्शन होगा बी, खेजड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कनक सागर बांध की नदी पर स्थित है? कनक सागर बांध कहाँ पर है? कोठारी, खारी, बनास, यामेस। कनक सागर कहाँ है? कनक सागर साथियों बूंदी में। कहाँ है पर? बूंदी में। ध्यान रखना कनक सागर जो बांध है वो कहाँ है? बूंदी में। और बूंदी में ये जो बांध है किस नदी पर है? ऑप्शन होगा डी, मेज नदी पर। ऑप्शन डी, मेज नदी पर है। ध्यान रखना अजमेर जिले में बहने वाली नदी है कौन सी है? चंबल, सोम, बनास, कोठारी। अजमेर जिले में बहने वाली नदी है कौन सी नदी है? ये होगा ऑप्शन होगा सी, ये बनास नदी है जो अजमेर जिले में बहती है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोदरीबा क्षेत्र किसके खनन से संबंधित है? तांबा, चांदी, मैग्नीज, सीसा, जस्ता। खोदरीबा किसके लिए है साथियों? ये है ऑप्शन होगा ए, तांबे के लिए है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? भाखड़ा, व्यास, सतपुड़ा, चंबल। राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है? कौन सा होगा? ऑप्शन होगा बी, व्यास से। व्यास कौन सी है? जल विद्युत है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों और अंतिम क्वेश्चन है साथियों, देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गलत नहीं करना, अंतिम क्वेश्चन गलत नहीं करना साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये कि देश का प्रथम जो भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर, नागौर। तो यहाँ पूछा हुआ है देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन होगा डी, नागौर में होगा। तो साथियों हमने 1 से 150 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और ईमानदारी के साथ बताना, क्योंकि साथियों मैं इतनी मेहनत कर रहा आप लोगों से, आप खुद को पता है ऐसे मॉडल पेपर आपने कहीं देखे नहीं होंगे। अच्छे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं। ये 150 में से आपके कितने सही हो रहे हैं? 90 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं, ठीक है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना साथियों। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो साथियों मुझे आपके कमेंट्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जल्दी से 90 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो जल्दी से कमेंट्स करना। और मेरे दोस्तों बस आप लोगों से कुछ नहीं चाहता हूँ, एक लाइक चाहता हूँ इस वीडियो के लिए और चैनल को सब्सक्राइब चाहता हूँ। कोई नहीं चाहिए मुझे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो ही रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।